हाय गाइस, मैं हूं निखिल और यह है द ललन टॉप का न्यूज़ रूम। जून जुलाई के महीने में हिंदुस्तान में दो तरह की बारिश से खबरें बनती हैं। एक वो जो आसमान से आती है जिस वजह से बाढ़ आती है, और दूसरी वो जो सीएजी के ऑफिस से अलग अलग रिपोर्ट्स की शक्ल में निकलती है। पिछले दिनों सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर कल लड़ाई छिड़ जाए तो हिंदुस्तान की फौज के पास लड़ने के लिए सिर्फ 10 दिनों का गोला बारूद बचा हुआ है। ऐसा ही एक और रिपोर्ट बम सीएजी ने इंडियन रेलवेज पर भी गिरा दिया है। ये रिपोर्ट बम क्या है और कौन कौन इसके धमाके की जद में आया है, हम इस खबर में जानेंगे। संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने साफ लफ्जों में कहा है कि रेलवे ब्लैंकेट की धुलाई के लिए निर्धारित शेड्यूल बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही है। इतना बुरा हाल है कि कई जगह 3 सालों से ब्लैंकेट धुले ही नहीं हैं। चादरों और तकियों के कवर्स के साथ भी यही माजरा है। सीएजी ने 2012-13 और 2015-16 के पीरियड का 33 डिपो से डेटा कलेक्ट किया। इस पड़ताल से ये सामने आया कि रेलवे विभाग लिनन की साफ सफाई के मामले में पूरी तरह से उदासीन है। 9 अलग अलग जोन के अंदर पड़ने वाले 13 डिपो में 3 साल से कोई कंबल नहीं धुला है। सोचकर ही उबकाई आती है। जिस कंबल को रोज़ कोई इस्तेमाल करता है उसे 3 साल तक पानी का स्पर्श नहीं हुआ। बीमारियों को इससे मुखर न्योता और क्या होगा। ऑडिट में ये भी पता चला कि 33 में से सिर्फ 60 डिपो छोड़ दिए जाएं तो चादरों की भी धुलाई नहीं हो पाती है। 2015-16 में 12 डिपो के हुए ऑडिट से पता चला कि यहाँ कंबल धोने के बीच का वक्त 6 महीने से लेकर 26 महीनों तक के था। ये डिपो कोई छोटे मोटे शहर के नहीं बल्कि मुंबई, कोलकाता, ग्वालियर, गुवाहाटी, लखनऊ, सिकंदराबाद और डिब्रूगढ़ जैसे अपेक्षाकृत बड़े स्टेशन के थे। चेन्नई के बेसिन ब्रिज डिपो में देखा गया कि तकियों के कवर इस्तेमाल की हुई चादरों को फाड़ कर बनाए जा रहे थे। उत्तर रेलवे के कुछ डिपो में इस्तेमाल हुए तकियों के अस्तर पैसेंजर्स को पकड़ाए गए। कई जगहों पर धुली हुई चादरें, तकिए वगैरह अस्त व्यस्त ढंग से फेंके पाए गए। उन्हीं के बीच वो कंबल भी थे जो बहुत पुराने होने की वजह से नष्ट किए जाने थे। अब आपको बताते हैं कि नियम क्या कहते हैं। गाइडलाइंस के अनुसार चादरें, तकियों के कवर्स, तौलिए आदि एक बार इस्तेमाल होने के तुरंत बाद धोने के लिए दिए जाने चाहिए। कंबल हर 2 महीने में धुलने चाहिए, लेकिन इसका पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सीएजी की राय है कि तत्काल प्रभाव से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे ये साफ सफाई का जो शेड्यूल गड़बड़ा गया है उसे जगह पर लाया जा सके। रेलवे का इंतजाम सुरेश प्रभु की देखरेख में होता है। प्रभु सबकी सुनते हैं। एक छोटा सा ट्वीट अगर उन्हें कर दिया जाए तो मुंह अंधेरे रात में आपकी बर्थ पे बच्चों के लिए दूध भी पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है जिसका ध्यान सुरेश प्रभु और इंडियन रेलवेज को रखना चाहिए। कुछ ही दिनों पहले उन्हें एक और बात के लिए टिंचर दिया गया था सीएजी की तरफ से, जब कहा गया था कि रेलवे में परोसा जाने वाला खाना जो आपको पैंट्री से मिलता है वो इंसानों के खाने लायक नहीं है। तो जब तक ये सब सुधरता है तब तक जो समय लगेगा, उस बीच आपको क्या करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक लाइफ हैक है जो मुबारक ने हमें सुझाया था कि अब ट्रेन में चलना आप छोड़ नहीं सकते हैं, कंबल तोड़ना ही पड़ेगा अगर ठंड लगेगी तो अपने साथ एक पतला चादर लेके चलिए। उस चादर को पहले ओढ़िए और कंबल को ऊपर से ओढ़ लीजिए। कुछ नहीं होगा तो कम से कम दिल को समझा लेंगे कि गंदगी से थोड़े दूर तो रहे। इसी तरह के और लाइफ हैक्स को जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए। ये वीडियो अगर आपने फेसबुक पर देखा है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो उसके पास जो सब्सक्राइब बटन होता है उसके पास एक छोटी सी घंटी होती है, उसको भी बजा दीजिए ताकि इतनी मेहनत जो हम करते हैं, ये सारे वीडियोस बनाते हैं, वो अपलोड होते ही आपको एक नोटिफिकेशन मिले। इस खबर के लिए रिसर्च तैयार की थी मेरे दोस्त मुबारक ने। लबर लबर करने वाला हूं मैं निखिल और कैमरे के पीछे हैं वरुण। थैंक यू।